मम्मी क्यों कहना है भाई? आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले इस भारत में कोई भी बेटा अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता था। 60 साल पहले तक जितने बुजुर्ग यहाँ हैं, आप क्या कहते थे अपनी माँ को? आप हैं अम्मा। पहले के लोग अम्मा कहते थे, माँ कहते थे, मैया कहते थे, माताजी कहते थे, आई कहते थे। आप क्या कहते थे अपनी माँ को? अमुआ। ठीक है, मम्मी तो नहीं कहते थे कभी। ये मम्मी भारत में अधिक से अधिक 50 साल, आज जो 50-60 साल पुराने लोग हैं उनसे पूछना, उनमें से कोई भी अपनी माँ को मम्मी कहता हुआ ना मिलेगा पूरे भारत में। क्योंकि 50-60 साल पहले तक मम्मी भारत में था ही नहीं, ये शब्द था ही नहीं। अच्छा, ये मम्मी कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, और जब मुसलमानों का गुलाम रहा तो मुसलमान लोग बोलते थे अपनी मां को अम्मी। वो क्या बोलते थे? आज भी मुसलमान अपनी मां को क्या बोलते हैं? अम्मी जान। क्या बोलते हैं? अम्मी जान बोलते हैं। क्यों, ये सही है कि नहीं? क्या बोलते हैं मुसलमान? अम्मी जान। तो वो अम्मी जान बोलते हैं, तुमने मम्मी सुन लिया। उनकी देखा देखी अम्मी से हो गई मम्मी। भाई, अम्मी से मम्मी में क्यों आते हो? हम सनातनी हैं, हमसे दुनिया सीखती है, तुम दूसरों की नकल क्यों करते हो? अम्मी से मम्मी नहीं, सीधा मैया कहो, भारतीय शब्द है। भारत का जो मूल शब्द है मां के लिए, वो मैया है, मां है, सीधा है मां। अच्छा, मां कहां से आया? तो याद रखना, हमारे यहां गाय को माता कहते हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय से ही मां शब्द प्रकट हुआ। गाय का बछड़ा क्या कहता है? मां, मां। गाय का बछड़ा, गाय की बछिया अपने मां को क्या बोलती है? मां। बोलो मां। ऐसे नहीं, अरे तुम भैंसों टाइप का ना बोलो। मां। गाय क्या बोलती है? तो मां वहां से आया, इसलिए मां बोलिएगा। क्या बोलेंगे? मम्मी शब्द गलत है। मां के लिए संबोधन मम्मी नहीं होना चाहिए। मां का संबोधन मां हो, मैया हो, भारतीय शब्दावली हो। हम क्यों मम्मी से मम्मी कहें? ये हो गया मां। अब पापा। आप कितने लोग पापा कहते हैं? आप क्या कहते हैं? पापा। पिताजी को पापा। आप पापा कहते हैं? पापा। आप लोग क्या कहते हैं? पापा। पापा बोलते हैं आज के युवा, लड़के लड़कियां, पापा। पापा का मतलब क्या हुआ आप बताओ? पापा का मतलब पिता नहीं होता। पापा का मतलब भारतीय सनातन में पापा का मतलब, जहां पापा शब्द होता है वो पाप के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक देख लीजिएगा, वहां पापा शब्द आया है। रामचरितमानस में भी शब्द आया, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। जहां पापा शब्द आया वहां पापा शब्द प्रयोग के, पाप के प्रयोग में है। उसका अर्थ क्या बनेगा? पाप। इसलिए पापा मतलब पाप है। पापा मतलब पिता नहीं होता। पिता। पिता पिता है। पिता कहो, पिताजी कहो, बाबूजी कहो। क्या कहोगे? बाबूजी, पिताजी। इंग्लिश में बोलते हैं डैड।
सही है? डेड बोलते हैं मरा हुआ। अब देखो डेड बोलते हैं मरा हुआ, डेड मतलब मरा हुआ ही होता है, सही है? अब डेड बोलते हैं, सही है कि नहीं? डैड मतलब मरा हुआ। अच्छा, अंग्रेज लोग बाप को डैड बोलते हैं, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि अंग्रेजों का डैड वो ठीक बोल रहे हैं, उनका बाप तो उनके लिए मरा हुआ ही है, क्योंकि उनके यहाँ उनकी माँ का पता होता है, बाप का पता ही नहीं है किसी को। तो वो डैड डैड चिल्लाते रहते, डैड है भाई डैड है, खत्म हो गया पता नहीं कहाँ, क्योंकि वहां ना लिव इन चलता है, आज इसके संग कल उसके संग वर्जन, इसलिए वहां पे आधार कार्ड में उनकी माँ का नाम होता है, वहां उनके बाप का नाम नहीं होता। हाँ, वहां के राष्ट्रपति के भी बाप का पता नहीं, माँ का पता है, क्योंकि माँ कंफर्म है, बाप किसी का कंफर्म ही नहीं है। इसलिए वहां बाप को क्या बोलते हैं? डैड। तो डैड है, मरा हुआ है, क्योंकि वहां का बेटा अपने असली बाप तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। बोलो हाँ, ये आपको मजाक लग रहा होगा, पर ये वहां का कल्चर है। अंग्रेजों में 18 साल की लड़की 18 साल का लड़का होते ही आजाद हो जाता है। 18 साल के बाद हम लोग केक काटते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं, अब माई लाइफ माई चॉइस, जहां मन करे वहां जाएंगे, और घूमते हैं, और पूरी जिंदगी में 25-30 कितने बदल जाएं, लिव इन के कहां कहां रहे उनको खुद को पता नहीं है। हाँ या ना? इसलिए वहां बाप को डैड बोलते हैं, क्योंकि मरा हुआ है, पता ही नहीं है, वहां बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। इसलिए विदेशों में कानून बनाना पड़ा कि आप अपने बच्चे को मार नहीं सकते, यदि आप मारोगे और बच्चे ने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। विदेशों में ये कानून है, अमेरिका में और इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। मैं 3 जगह गया और तीनों जगह मैंने इस कानून की स्टडी की, मुझे तीनों जगह ये सेम कानून मिला कि वहां के माँ बाप अपने बच्चे को डांट नहीं सकते और मार नहीं सकते। कारण क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी लड़का अपने असली पिता के संग नहीं रहता, तो वहां सौतेलापन ज्यादा है, तो सौतेली माँ है, सौतेला बाप है, तो वहां मारपीट ज्यादा थी। तो वहां कानून बनाना पड़ा कि सौतेले माँ बाप मारते ज्यादा थे, तो वहां नियम बनाना पड़ा कि कोई अपने बच्चे को मार नहीं सकता। लेकिन भारत में कोई माँ बाप सौतेले नहीं है, ना के बराबर, यहाँ सबके अपने पर्सनल माँ बाप हैं, वहां पर्सनल नहीं है कुछ। घंटी लटकाएंगे, कन्हैया माखन चुराने मटकी के पास जाएगा, छुएगा तो घंटी टन टन बजेगी, हम कहीं भी होंगी आ जाएंगे। अब प्लान पक्का हुआ, भगवान ग्वाल वालों के संग चले, ग्वाल वालों का गोला बनाया, ध्यान से देखा तो मटकी पे, छींके पे मटकी और बगल में घंटी। भगवान उतर गए, चलो भैया आज मक्खन खाए का प्लान कैंसिल। भगवान बोले चलना पड़ेगा। तो घंटी बोली कि प्रभु आप क्यों जा रहे हो भूखे? भगवान बोले तुम्हारी वजह से, तुम्हें मंदिर में जगह कम पड़ गई जो यहां लटकने लग गई आजकल। घंटी बोली प्रभु मैं लटकी नहीं हूं, गोपियों ने लटकाया है आपको पकड़ने के लिए। भगवान बोले तो किसके साथ है? घंटी बोली प्रभु हम तो आपके साथ रहेंगे। तो एक काम करना, लटकी हो पर बजना मत। ठीक है। अब भगवान जाके बड़े प्रेम से माखन का गोला, ग्वाल वालों का गोला बनाए, कंधे पे भगवान ग्वाल वालों के चढ़े, छींके पे मटकी पकड़ी, मक्खन निकाल के लौंदा बनाए के सारे ग्वाल वालों के मुंह पे मक्खन फेंकवे लग गए। सब खा रहे हैं और सबके मुंह पे मक्खन ही मक्खन लगा है। घंटी नहीं बजी और भगवान को लगा बजेगी भी नहीं, और ने थोड़ा सा मक्खन भगवान मुख पे रखे और ज्यों भगवान स्वाद चखे, घंटी टन 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 करके बजने लग गई। घंटी क्या करने लग गई? क्या करने लग गई? बजने लगी। बज गई घंटी। और जब घंटी बजी तो सखियां आई,
कौन आया? सखियां आई। और सखियां आई और कन्हैया चढ़े मटकी पे। सखियों को देख के नीचे के ग्वाला सब भाग गए और भगवान लटके रह गए मटकी पे। अब मैया को बुलाओ। ए सखी, मैया को बुला। बोल रही थी नंगे हाथों पकड़ोगी तो लाला की तब शिकायत मानूंगी। अब सखी मैया को बुलाए हुए चली। कन्हैया बोले सखी बाद में जइयो ने कि नीचे तो तारो, हाथ फिसल जाएंगे, मटकी से गिर जाऊंगो। गोपी ने अपना कंधा दिया। अच्छा लाला कंधे पे पांव रखो। पांव रखा। हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ा। नीचे आओ। नीचे आए। सखियों ने घेरा बना लिया। बीच में कन्हैया, हाथ पकड़ के सखियां घेरा बना के खड़ी हैं। अब कन्हैया भागें तो भागें कैसे? अब सारी सखियां भगवान से कह रही हैं चलो तुम्हारी मैया से शिकायत करें। कन्हैया बोले सखी मैया से मत बताइयो, मैया मारेगी, छोड़ दो, अब गलती हो गई, अब ना आऊंगो। सखियां बोली छोड़ तो हम देंगी पर शर्त है एक। कौन सी शर्त है? तुम जरा हमें नाच के दिखा दो। यदि हमें नाच के दिखाओगे हम तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है। अब भगवान नाचने लग गए। पर भगवान बोले सुनो हम फोकट में नहीं नाचेंगे, कुछ दोगी क्या? बोले मक्खन तो खा लिए, थोड़ी छाछ पिलाओ। छाछ के लिए, मट्ठा के लिए, छाछ के लिए ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत के पालनहार को नचा रही हैं। और सच बताएं माखन और दही और मही के लालच में भगवान नहीं नाच रहे हैं, गोपियों के प्रेम के कारण भगवान नाच रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं नाचने को तैयार हूं, कोई नचाने वाला भक्त तो हो। भगवान नाचते हैं किसके अधीन होकर? गोपियां प्रेम बहुत करती हैं। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम। और भगवान प्रेम के अधीन है। भगवान किसके वश में है? प्रेम के। इसलिए कहता हूं भगवान ये नहीं देखते कि आपने मेरा जप तप कितना किया, आपका जात पात धर्म क्या है, आपकी अमीरी गरीबी कितनी है, रूप रंग कितना है, ये कुछ भी ना देखकर भगवान सिर्फ इतना देखते हैं कि तुम मेरे से प्रेम कितना करते हो। मेरा प्रेम करते हो तो बस स्वीकार है, और यदि प्रेम नहीं करते तो फिर कुछ भी स्वीकार नहीं। इसलिए भगवान की सेवा तब स्वीकार है जब प्रेम हो। यदि आप प्रेम नहीं करते तो भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार क्या स्वीकार नहीं करते? क्या स्वीकार नहीं करते? भक्ति स्वीकार नहीं। क्या चाहिए? इसलिए भगवान से दिखावा ना हो। मैं भक्ति करूं और दुनिया देखे और दुनिया देखकर प्रभावित और मोहित हो। हम भक्ति भी दुनिया को मोहित करने के लिए करने लग जाएंगे तो भक्ति से दुनिया थोड़ी मोहित होती है। हो भी जाएगी तो मिलेगा क्या? इसलिए भक्ति भगवान से सच्ची हो और जगत मोहित हो ना हो, जगन्नाथ ही मोहित हो। भगवान से, भगवान की भक्ति से भगवान ही मोहित हो। भक्ति कैसी हो? भक्ति किसे कहते हैं? आपसे सीधी भाषा में पूछा जाए कि भक्ति किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताओगे? गोपियां भगवान से क्या करती हैं? मैया यशोदा भगवान से क्या करती हैं? ये प्रेम ही भक्ति है। जहां प्रेम होगा वहां भगवान की याद होगी, वहां भगवान का स्मरण होगा। स्मरण हो, याद हो। आप किसकी यादों में रहते हैं? क्यों मैया आप किसकी याद करती हो? ये चश्मा वाली मैया, हरी मैया। सो गई क्या मेरी माँ? किसकी यादों में थी अभी आप? हैं? किसी की याद नहीं आती? सही।
याद किया करो भगवान को, हर क्षण भगवान, रोज नहीं, रोज तो चलो, हर पल हर क्षण कौन याद रहे? भगवान याद रहे। जो व्यक्ति हर क्षण ईश्वर को याद रखता है, भगवान भी उसे हर क्षण याद रखते हैं। आप उन्हें याद रखिए, वो आपको याद रखेंगे। भक्ति क्या है? भगवान को स्मरण करते रहिए और जीव मात्र की सेवा करते रहिए, इसी से भगवान प्रसन्न रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैया लाला को यमुना जी लेके गई, चलो नहा के आते हैं। भगवान को नहलाया, मैया नहाने लग गई, नहा के लाला को बाहर निकाला और भगवान श्री कृष्ण ना मिट्टी खाने लग गए। यमुना की बालू रज मिट्टी खाने लग गए। और जैसे ही भगवान मिट्टी खाए, दाऊ जी बोले मैया लाला ने माटी खाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला तने माटी खाई? ना मैया मैंने माटी ना खाई। मुंह खोल। तनिक सा मुंह खोला भगवान ने, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। कौन नजर आया? अब आप जरा सोचिए कि भगवान ने इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड क्यों दिखाया? अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण भगवान है कि मनुष्य है? पर बन के तो मनुष्य ही आए हैं, रहते मनुष्यों के बीच में हैं, खेल रहे हैं ग्वालों के संग, काम वही कर रहे हैं जो मनुष्यों का है। कुछ काम भगवान जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे गोवर्धन उठाना, ये किसी मनुष्य का काम नहीं। जैसे मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाना, ये किसी मनुष्य का काम। अब एक सवाल खड़ा हुआ, कन्फर्म आप लोग बताओ कि कृष्ण मनुष्य है कि भगवान है? क्यों? आप बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे हमारे, कृष्ण कौन है? भगवान है कि मनुष्य है? आपके पास क्या प्रमाण है? आप बताओ, भगवान है कृष्ण के मनुष्य हैं? भगवान। क्या प्रमाण है आपके पास कि कृष्ण भगवान है? भगवान है इस बात के ठोस प्रमाण क्या है आपके पास? ठीक है, क्या प्रमाण है आपके पास पीली मैया? ठीक है, आप बताओ। कुछ प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। क्या है प्रमाण? एक उंगली से पहाड़ उठाना, यह किसी मनुष्य के बस की बात। 6 दिन की आयु में पूतना का जहर पीना और पूतना को मार देना, यह किसी मनुष्य का काम। काली या नांग पे नृत्य करना, जिसके 101 फण थे, काली देह पर कूद जाना और काली या नांग को वहां से निकाल खदेड़ना, जो इतना पावरफुल था कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी गिर जाते थे उसके जहर से। उस जहर से भरे कुंड में कूद जाना और जीवित रह जाना, यह किसी मनुष्य का काम। आग को पी जाना, भगवान कृष्ण क्या पी गए? अग्नि पी गए। जब अग्नि लगी जंगल में, पी गए। भगवान ने अपने लीला पूरी करने के बाद अपनी नगरी को समुद्र में डुबा दिया। अब एक बात बताओ, आपका घर नदी के किनारे हो तो क्या आप चाहकर अपने घर को नदी में डुबा सकते हैं? समुद्र के किनारे आपका घर हो तो आप डुबा सकते हैं, लेकिन भगवान जाने के पहले द्वारिका को पानी में डुबा कर गए और उसी डूबी द्वारिका को वैज्ञानिकों ने खोजा, जिसकी पूजा करने मोदी जी गए थे पानी के भीतर। ऐसा नहीं है कि बात केवल हवा हवाई हो। मिली द्वारिका पानी के अंदर डूबी, मिली, प्रमाण मिले, इसका मतलब जो लिखा है वो सही है। तो ये मनुष्य का काम, कृष्ण भगवान है पर बने मनुष्य। अच्छा सुनो, एक कुआं था,
सुनो, मैया मैया एक कुआं था। बोलो हाँ। उस कुएं में एक आदमी गिर गया। बोलो हाँ। एक आदमी कुएं में गिरा तो दूसरा आदमी कुएं में उतरा। बोलो हाँ। कुएं में उतरा। अब एक गिरा था और दूसरा उतरा था कि तभी तीसरा ऊपर से चिल्लाया, अरे कुएं में तो दो गिरे। अब आप बताओ कि कुएं में कितने गिरे, पर दिख तो दो रहे हैं। हाँ, गिरा एक था, दूसरा उतरा था, लेकिन कुछ लोगों ने उतरने वाले को भी गिरे के साथ में देखकर गिरा हुआ समझ लिया। ये देखने वालों की गलती थी। उतरने वाला तो गिरे को बचाने उतरा था। उसी तरह इस संसार के कुएं में हम सब गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए को बचाने भगवान उतरते हैं, अवतार लेते हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि दो गिरे हैं, मतलब भगवान को भी मनुष्य मान लेते हैं कि वो भी मनुष्य हैं। अज्ञानवश गिरा एक था, एक उतरा था। तो हम गिरे हुए लोग नहीं कहते कि अपने कर्मों से गिर रहे हैं 84 लाख में, तो गिरे हैं। हम गिरे प्राणियों को बचाने कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, और हम गिरे हुए पर कृपा। इसलिए मनुष्य के रूप में कृष्ण भगवान है। मैया ने मुंह खोला, भगवान ने सब दिखाया, बाद में सब मैया भूल गई। अब मैया लाला को गोद में लेकर घर गई। एक दिन यशोदा मैया ने कन्हैया की कंघी की, बालों का जूड़ा बनाया, जूड़े में मोती लगाए, मोर का पंख लगाया, आंखों में काजल लगाया, माथे पे तिलक लगाया, गले में सुंदर सुंदर माला पहनाई, बाजूबंद पहनाया। भगवान कृष्ण के पांव में मैया ने पायल बांध दी और बड़े प्रेम से कमर में करधन लगाई, और सुनो बांसुरी खौस दी, बांसुरी लगा दी। और कन्हैया जब चल रहे हैं तो इस सुंदर से बाल रूप को देख करके ब्रह्मा भी, शिव भी, देवता भी इस छवि को देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। प्रभु दर्शन दे दो। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे थे और मक्खन की मटकी रखी थी, तो एक लौंदा मक्खन का गोल लड्डू, मक्खन का लड्डू हाथ में लिया, एक हाथ ऐसे और एक हाथ जमीन में, और घुटनों के बल चल रहे। उसी छवि को भक्तों ने मन में बसाया और वही छवि को नाम आप कहते हैं लड्डू गोपाल जी। ये जो गोपाल जी हैं, आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी हैं। ये कौन है? ये कौन है? कृष्णा जी का कौन सा रूप है? ये उस समय का रूप है जब भगवान श्री कृष्ण अपने घर में शुरू में मक्खन खाना शुरू किए, चोरी करनी शुरू की, और मक्खन का गोला लेके चल रहे हैं, और सामने मैया बैठी है, और मैया लाला की सुंदर सी छवि, एक हाथ में मक्खन का लड्डू और दूसरा हाथ जमीन में, और घुटनों के बल मैया के पास जा रहे हैं। इस छवि को भक्तों ने कैद कर लिया और इसी छवि का उल्लेख सबने किया, और इसी छवि के आधार पर भगवान का ये स्वरूप उकेरा गया कि जैसे मैया के पास मक्खन का गोला लेकर जा रहे हैं, ऐसे ये गोपाल जी हमारे पास भी आ रहे हैं। इस भाव से इस छवि को सबसे ज्यादा स्वीकारा गया। घर घर में बसने वाली ये छवि है। घर घर में बसने वाला भगवान का कौन सा रूप है? लड्डू गोपाल। ये लड्डू नहीं है, ये मक्खन है। मक्खन का लड्डू मीन्स गोला है, ये मक्खन का लौंदा। तो ये वो बाल रूप की छटा, इसलिए ये बाल रूप में है। ये किस रूप में है? इसलिए वृंदावन में बाल रूप की पूजा होती है। यहां भगवान बाल रूप में ही रहे, बिहारी जी बाल रूप में, इसलिए वृंदावन के किसी भी मंदिर में घंटा नहीं है। टन 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 टन, घंटा कहाँ है? किसी मंदिर में आपको घंटे वंटे नजर आए? हर मंदिर में नहीं, घंटियां लटकी रहती हैं। यहां घंटा नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बाल रूप की पूजा है। यहाँ मैया यशोदा जिस भाव से लाला की पूजा सेवा करती हैं, कोई शोर शराबा ना हो, लाला सोएंगे, लाला जागेंगे, टन टन की आवाज से कहीं डिस्टर्ब ना हो, इस भाव से यहाँ भगवान के बाल रूप की सेवा है। इसलिए यहाँ कोई डिस्टर्ब ना हो भगवान को, इसलिए घंटा घंटी नहीं है विशेष। ठीक है, बड़े बड़े वो घंटे नहीं रहते, वो नहीं, यहाँ बाल रूप की पूजा है। जब यहां से भगवान द्वारिका गए तो द्वारिका में फिर भगवान वृंदावन में जब तक रहे तो भगवान नंगे पांव रहे और 2 भुज रूप में रहे, पर भगवान जब द्वारिका गए तो चतुर्भुज रूप में रहे। तो यशोदा मैया जब लाला को लाई तो प्रेम से भगवान मक्खन का लौंदा लेकर के मैया के पास आए, गोद में लेटे और मैया अपना दूध पिला रही हैं और सो गए लाला। वो जब जागे तो मैया दही मंथन कर रही थी। जब तक लाला जागे तब तक ताजा ताजा मक्खन निकाल के रखो। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा एक दिन की बात है कि मैया दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। एक दिन की बात है, यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी कि तभी बड़े प्रेम से भगवान जाग गए, आए मैया की साड़ी पकड़ के, मैया 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 भूख लगी है, दूध पीना है। मैया बोली लाला दूध नहीं, आज तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल दे, बिल्कुल निकलने वाला। ना 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 मक्खन नहीं, दूध पीना है, बैठो बैठो। भगवान ने मैया को बिठाया, नहीं बैठी मैया तो मथानी पकड़ ली। अब मैया मथानी चलाए कैसे, बैठ गई, दूध पिलाने लग गई। भगवान मैया की गोद में लेटकर दूध पी रहे हैं, माँ का दूध पी रहे हैं। आप लोगों ने पिया है माँ का दूध? लोग पहले क्या बोलते थे, माँ का दूध पियो हो तो आ जाओ। क्यों ऐसा होता था? सही है कि नहीं? अब कहां, आज के बच्चे नहीं कहेंगे, क्योंकि आज के बच्चे माँ का दूध ठीक से पीते ही नहीं। बाजार का दूध, आजकल तो डॉक्टरी दूध पीने लग गए, पाउडर वाला। क्यों? आजकल डॉक्टर लिख देते हैं दूध ये वाला पिलाओ। माँ का दूध नहीं पीते, डब्बे वाला दूध पीने लग जाते हैं। और आजकल माताएं दूध, कुछ माताएं पिलाती हैं और कुछ माताएं पिलाती भी नहीं है कि सब दूध पिला के कौन अपना जवानी बर्बाद करे। क्यों? आप लोग दूध पिए कि नहीं माँ का? कितने वर्ष? आप कितने साल? 5 साल। 5 साल तक। आप कितने साल दूध पिए बाबूजी? कितने साल तक हैं? नहीं, गौ माता का दूध तो देखो सब पी रहे हैं, हम भी अभी तक पीते हैं गौ माता का दूध। कितने साल? 4 साल। आप कितने साल पिए हैं? 2 साल। और आप? 5 साल। आपने बता दिया। आप कितने साल दूध पिए हैं? आप कितने साल पियो छोरा? हाँ 2 साल। ये आज के बच्चे 2 साल पिए, बस 1-2 साल। इसका मतलब है पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध ये दास अनिरुद्ध ने 9 साल तक दूध पिया है। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा दूध पिया है माँ का 9 साल तक।
इसलिए मेरे ऊपर माँ के दूध का ज्यादा कर्जा है, इसलिए मैं इन वृद्ध माँओं की सेवा करके वो दूध का ऋण चुका रहा हूं। मैं 9 साल तक दूध पिया हूं। जब मैं स्कूल पढ़ने लग गया और पढ़ के आता मुझे याद है दूध पीना। सोचो, मुझे दूध पीना याद है? हाँ, सही है। तो 9 साल तक मैंने दूध पिया है, इसलिए मैंने दूध ज्यादा पिया तो मेरे ऊपर माँ का कर्जा भी ज्यादा है, इसलिए चुकाना भी ज्यादा है। इसलिए आपसे कहता हूं कि माँ के दूध को भूल मत जाना पी के। आजकल क्या है ना, नमक हरामी ज्यादा हो गई है। दूध पी लेते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी बेटे को अपनी माँ जो कहती है, अच्छा कहे बुरा कहे, डांट दे चुप रहो। माँ से कभी जवान नहीं लड़ाना चाहिए, जितना मैंने समझा है। माँ डांटती है चुप रहो, कहती है कहने दो, मारती है 2-4 थप्पड़ खा लो, जवाब मत दो। क्योंकि माँ का उपकार जितना है इस धरती पे, भगवान का भी इतना उपकार, भगवान का उपकार है, पर दूसरे नंबर पर माँ का उपकार पहले नंबर पर है। इसलिए भगवान से भी पहले पूजा हमारे सनातन में माँ की है। हमने भगवान को बाद में जाना है। हमने जब होश संभाला तब पहले माँ को ही जाना था। क्या कहते हैं आप? भाई भगवान क्या होते हैं ये बताने वाली भी तो माँ ही थी। क्या होते हैं ईश्वर, कौन होते हैं, क्या होता है मंदिर? हाथ पकड़ के मंदिर भी वही लेकर गई, वरना हम क्या जानते कि भगवान क्या होते हैं। इसलिए माँ भगवान से कम बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपने अपने माँ की, पिता की भी सेवा करो। पर माँ तो देखो नारी है, कहाँ जाएगी बुढ़ापे में? आपको सेवा करनी चाहिए, हर माँ की सेवा करनी चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में 310 माएँ। आज एक पत्रकार भैया आए और माँओं का इंटरव्यू लिए, मैं भी था। वो पत्रकार हैं, माँओं से बात करते करते रोने लग गए, आंखों में आंसू आ गए। माँओं की पीड़ा, माँओं का दर्द उनको सुना ना गया। आजकल की संतान कैसी हो गई है, जब आप कभी शांति से, वो इंटरव्यू जब टीवी पे आएगा तो आप सुनना, माएँ घर को यूं ही थोड़ी छोड़ देता है। मेरी माँ घर को यूं ही नहीं छोड़ देता। जिस बेटे को जन्म दिया, जिस माँ ने पाला पोसा, वो माँ अपने बेटे को क्यों, माँ अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ती। पर बेटे जब छोड़ते हैं तो बताओ मजबूरी कहां जाएगी। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग अपनी माँ को छोड़ मत दीजिएगा। कुछ भी कहती है पलट के जवाब मत दीजिएगा। कई बार चुप रहना आपकी जीत होती है और बोल देना आपकी हार हो जाती है। कई बार चुप रह के युद्ध जीते जाते हैं। सही है कि गलत है? हर जंग लड़कर नहीं, हर जंग जीत कर नहीं, कुछ जंग हार कर भी जीती जाती हैं। हार कर भी कुछ जंग जीती जाती हैं। हर जगह जीत नहीं अच्छी लगती, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हार जाना चाहिए। इसलिए मां से कभी जीतना नहीं, मां से सदा हारना। पिता से कभी जीतना नहीं, पिता से सदा हारना। और भगवान से कभी जीतना नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं तो पहले हार मांगते हैं, भैया हार दे दो। हार लेकर जा रहे हैं, मानो भगवान से ये कह रहे हैं, प्रभु हम जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए हार लेकर के आए हैं। आप जीत गए, तू जीत गया, तू जीत गया, मैं हार गया। तू जीत गया, हार गया। भगवान के आगे क्या जीतना, माँ बाप के आगे क्या जीतना, रिश्तों के आगे क्या जीतना। हाँ,
जब कभी युद्ध होगा भारत पाकिस्तान का आतंकवाद से कभी कभी, तो फिर वहां जीतना, वहां जीत जरूरी है। जब विधर्मियों से लड़ाई हो, जब विधर्मियों से लड़ाई हो तो जीतना वहां है, अपनों की लड़ाई में क्या जीत है। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा की गोद में हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से सवाल किया कि गुरुदेव, आखिर माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि भगवान जगत के पालनहार मैया की गोद में है। तब बताए कि सुनो, यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, संतों की सेवा करती थी और सेवा के कारण इन्हें भगवान की मां बनने का सौभाग्य मिला। किसके कारण?